नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना के बारे में बताने जा रहा हूं जिस साधना से आप इस संसार में बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। और संसार से कुछ अर्जित नहीं करना हो तो परमात्मा में बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। परमात्मा में बहुत कुछ नाम की कोई चीज नहीं होती। परमात्मा में या तो है या नहीं, या तो सब कुछ अर्जित कर लिया या कुछ भी अर्जित नहीं किया। अध्यात्म का यही नियम है, मिला तो सब कुछ मिला, नहीं तो कुछ भी नहीं मिला। तो अध्यात्म में यदि आप इस साधना का प्रयोग करते हैं तो सब कुछ, सर्वांगीण विकास, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। पार ब्रह्म परमेश्वर में इस आत्मा को विलीन किया जा सकता है। अनहद नाद सुनाई दे सकते हैं। ब्रह्मांड की लौकिक अलौकिक दिव्य घटनाओं को आप देख सकते हैं। सब कुछ आपके सामने आएगा। सिद्धियां आपके चरण चूमेगी, शक्तियां खुद कहेगी कि हमें इस्तेमाल कर लो उपयोग हमारा, ऐसा कहेंगे। लेकिन साधना कंटिन्यू करनी पड़ेगी। यह साधना न तो कोई माला की आवश्यकता है, न किसी मंत्र की आवश्यकता है, न कोई टाइम टेबल की आवश्यकता है, न कोई गुरु की आवश्यकता है। किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। बैठो, बस उतर जाओ परमात्मा में। संसार में इससे क्या कर सकते हो? संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो आपने इधर विचार किया और इधर आपका काम नहीं हुआ, तत्काल आपका काम होगा। परमात्मा की दया से पूरी प्रकृति, पूरी कायनात, आप जो भी विचार करोगे, जो भी चेष्टा करोगे, जो भी इच्छा करोगे, उस इच्छा को पूर्ण करने में पूरी तरह से योगदान देना शुरू कर देगी। मैं इस साधना की एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। हुआ क्या, एक स्थान था जहां पर एक बाबा जी रहते थे। स्थान बहुत ऊंचा था, जमीन से थोड़ा सा ऊंचा था। वहां पानी रुकने का स्थान नहीं था। हनुमान गिरी जी बाबा थे, नाथपंथ से थे। उनकी सेवा का मौका मिला और उनसे कुछ सीखने को मौका मिला। तो उनके एक कुटिया बनी हुई थी। कुटिया के चारों तरफ ऐसे वो कंटीली बाड़ वगैरह की हुई थी और पानी की वहां कोई सुविधा नहीं थी। बाबा जी थे तो उन्होंने कोई हौज भी नहीं बनाया, उन्होंने कुछ बनवाया नहीं। पानी बस लेकर के आ जाते थे। बस एक घड़ा पानी उनके लिए तो बहुत था। अब मैं रहा तो 3 घड़ा पानी की जरूरत पड़ने लग गई। तो अब जब मैं रहा तो पानी कौन लेके आएगा? कोई आश्रम में कोई आदमी, आश्रम क्या, वो एक कुटिया में कोई आदमी भी नहीं था वहां। जो काम करना होता तो हमको करना होता था। तो हम मेडिटेशन ध्यान करते थे। जो साधना मैंने आपको बता रहा हूँ वो साधना करते थे। तब क्या घटना घटित हुई कि 3 घड़ा मेरे को पानी लाना पड़ता था। और पानी लाना पड़ता था काफी दूर से। गवर्नमेंट की वहां आती थी, वो पानी की आती थी। उसमें टंकी थी बनी हुई, उसमें वो गवर्नमेंट के टैंकर पानी डाल करके चले जाते थे और उसमें टंकी में चढ़ा देता था। और तो गांव वाले भी क्या, उस पानी का यूज करते थे। उस गांव में कोई कुआं नहीं था, कोई नहर नहीं थी, कोई नदी नहीं थी और पानी रुकने का कोई स्थान नहीं था। सामने बारिश का मौसम आने वाला था, लेकिन बारिश का पानी उस गांव में रुकता नहीं, क्योंकि गांव की ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा थी। और कोई हिम्मत भी नहीं करता, किसी ने कोई हिम्मत भी नहीं की। बस ठीक है, गवर्नमेंट दे रही है, ले रहे हैं, ठीक है, काम ठीक है। मेरे मन में बैठे बैठे एक विचार पैदा हुआ। उनका कितना अच्छा हो इस गांव में एक बड़ा सा तालाब हो जाए। ये इच्छा ही कर रहा था। ये ध्यान में अपने आप इच्छा पैदा हुई, इच्छा ही कर रहा था। तभी 2 दिन बाद में उस गांव में क्या होता है, 2 दिन बाद में उस गांव में आते हैं वो भू खनन विभाग वाले। और उनको पता चलता है कि यहाँ कोई मटेरियल है जो बहुत बड़ी मात्रा में है। तो उन्होंने हमारी कुटिया के पास ही, जहाँ कुटिया थी उससे थोड़ा सा, ये देख लो कि 150-200 फुट करीब रहा होगा। कुटिया थोड़ी सी ऊंचाई में थी, उससे हल्की सी नीचे स्थान में उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत भारी मात्रा में कोई मटेरियल है। पता नहीं क्या मटेरियल है, वो तो बताया नहीं उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया, उस मटेरियल के चक्कर में वहां खुदाई शुरू कर दी। तो वहां की जो भूमि है ना, 6 फुट तक उन्होंने, 6-7 फुट तक उन्होंने खोद लिया होगा आराम से। 6-7 फुट तक बहुत बड़े घेरे के अंदर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। खुदाई शुरू की, तालाब से आकृति बन गई उसकी।
उसकी जो मिट्टी है वो अलग ले जा करके डाल दी, सोचा कि यहाँ से यह मिट्टी क्या करेगी, यहाँ तो पूरा माल निकालना है। और गवर्नमेंट से प्रतिबंध आ गया, बोला नहीं यहाँ कोई खुदाई वुदाई कुछ नहीं करनी है, बस जहां है वही। गवर्नमेंट के आदमी थे, गवर्नमेंट ने खुदाई शुरू की थी और किसी कारण से पता नहीं क्यों गवर्नमेंट ने, वो कोई शासकीय कारण रहे होंगे, हमें उसका बारे में कोई पता नहीं, गवर्नमेंट ने उस कार्य को बंद कर दिया। तो क्या हुआ, वहां वो तालाब बन गया। तालाब बन गया तो उसके कुछ ही समय में बरसात शुरू हुई। बरसात शुरू हुई तो इतना मीठा जल कुटिया के आसपास अपने आप भर गया। अब वहां से लेकर के आना या 2 किलोमीटर से लेके आना, मेरे तो पसीने निकल जाते थे। 2 किलोमीटर से 3 घड़े लाता था मैं। अब वहां से उठा करके घड़े भर के लाना मेरे लिए बड़ा आसान था। तो पता नहीं ये मेरे विचारों से हुआ कि कैसे हुआ, परमात्मा की कृपा से हुआ, प्रकृति की कृपा से हुआ। लेकिन मैंने विचार किया था, ऐसा मुझे याद है कि मैंने विचार किया था और उसके जस्ट दूसरे दिन ये काम शुरू हो गया। तो ऐसा माना जाता है कि इस साधन को करने से प्रकृति आपकी जो मूलभूत चेष्टाएं हैं उन पर काम करती है, उनको जल्दी पूर्ण करती है। ये कहते हैं ना ब्रह्मांड में ये कर दो, यूनिवर्स ये करेगा वो करेगा, यूनिवर्स ये करेगा वो करेगा पता नहीं, लेकिन इस साधना को करने के बाद में आपको बहुत कुछ मिलने की संभावना है। और अगर नेकी एक पूरी चेष्टा से, पूरे दिमाग से साधना को कर लिया, मन बुद्धि कर्म सब लगा करके साधना को कर लिया आपने, तो आपको पीछे हटने की, पीछे आने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। बहुत टॉप की साधना है और इस साधना में करना कुछ पड़ता ही नहीं है आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। आपको क्या, बच्चे घर के सब सो जाए ना, तब आपको क्या करना है, जब बाल गोपाल सब सो गए घर के, तब आपको उठना है। उठ करके किसी भी तरफ हो मुंह आपका, उधर मुंह करके, और आपको तर्जनी उंगलियां है ना ये कानों में डाल लेनी है। तब हम तर्जनी उंगलियां कानों में डाला करते थे। तर्जनी उंगलियां कानों में डाल करके सिर्फ बैठ जाना है। आपको 2-3 दिन तो एस्ट्रो कमल की बताई हुई बात ऐसी बेकार टाइप लगेगी, बोले किस बेवकूफ ने चक्कर में डाल दिया, पता नहीं क्या करवा रहा है हमसे। लेकिन 5-7 दिन 10 दिन आप जैसे बिता लेंगे, वैसे ही आपको पता चलेगा कि आपके बाहर के सुनने की क्षमताएं सब भीतर हो गई, बाहर के देखने की क्षमताएं सब भीतर हो गई है, बाहर के स्पर्श की क्षमताएं सब भीतर हो गई। भीतर आप किसी को छू सकते हैं, लेकिन बाहर आप किसी को छूना ही नहीं है। आपकी सारी की सारी तन्मात्राएं भीतर काम करना शुरू कर दिए हैं। और तब आपको महसूस होगा, जब ध्वनि, जब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 तन्मात्राएं आपकी जब भीतर काम करना शुरू कर देगी, तब आपको जठराग्नि से एक शब्द सुनाई देना शुरू करेगा। एक आवाज, सब तरफ सन्नाटा हो, शांति हो, एकदम निशब्दता हो, नीरवता हो, कुछ नहीं हो। तब आपको भीतर से, जठराग्नि से एक शब्द सुनाई देगा, जो जैसे नदी में, जैसे कोई तालाब हो, उस तालाब में जैसे खाली घड़े को डुबोते डब 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 करके आवाज आती है ना, वैसे डब डब नहीं आएगी, खाली डब की आवाज आएगी, डब डब डब। इस प्रकार की आवाज आपको नाभि में से सुनाई देगी। तब समझ जाना कि आपका काम शुरू हो गया। अब क्या है, अब दूसरा चरण आता है। पहला चरण तो ये हुआ, पहला चरण तो आपने जब साधना की और कुछ बोरिंग भी महसूस होगी 1-2 बार, लेकिन आप बोरिंग मत करना, आप महसूस मत करना इसको बोरिंग को, बस आपको साधना करनी है तटस्थ रह करके। बोरिंग हो तो भी करनी है, इंटरेस्टिंग हो तो भी करनी है ना। तब आप क्या करेंगे, इस शब्द पर पूरा ध्यान आप लगा देंगे। तो इस शब्द से पूरा ध्यान लगा देंगे तो डब 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 ये आकार है ना, ये आपको ऐसा महसूस होगा कि फैलता चला जा रहा है चारों तरफ। ये जहां आप बैठे थे वहां आपको डब छोटा सा शब्द सुनाई दे रहा था, अब ये डब की जो तरंगें उठती है, डब की जो लहरें बनती है ना, जैसे समुद्र में, जैसे किसी तालाब में लहर बनती है, कोई कंकर फेंकते हो लहर बनती है, तो पहले तो एक लहर बनती है छोटी सी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, फिर चौथी, फिर पूरे तालाब में वो लहर फैल जाती है ना। इस प्रकार से लहरें फैल जाती है, एयर उसमें घुसता है, एयर घुसता है तो पूरी लहर बन जाती है। उसी प्रकार से जैसे पहले आपको डब सुनाई दिया तो उसके बाद में क्या करेगा, ये जो डब है ना, ये डब फैलता चला जाएगा धीरे 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 धीरे। आपको ऐसा महसूस होगा कि हजारों किलोमीटर तक डब आपका फैलता चला गया, और अब तो इतना फैलता चला गया कि अब तो गणित भी फेल है इसके सामने, क्योंकि इतनी दूरी तक फैलना शुरू हो गया ये कि यहां तक दृष्टिपात करना और यहां तक श्रवण शक्ति काम में लेना ये भी मुनासिब नहीं। इतनी दूरी तक ये डब फैलता चला गया। धीरे धीरे ये डब फैलता 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 आपको संपूर्ण ब्रह्मांड में, ऐसे पूरा ब्रह्मांड जो होता है ना, पूरे ब्रह्मांड में आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके चारों तरफ पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा काम कर रही है।
पूरी एनर्जी काम कर रही। अब आपको अनहद नाद सुनाई देना, दिव्य देवताओं के दर्शन होना, ऐसी हजारों हजार प्रकार के अनुभव आपको होंगे, बहुत सारे अनुभव होंगे। आप यदि बाहर काम में नहीं लेते हो तो आपकी भीतर की यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में, ये बहुत ही शानदार चीज। इसमें न तो आपको नहाने की जरूरत है न किसी और की चीज, सिर्फ आप रात में उठो और उठ करके बस बैठ जाओ और बैठ करके सीधा साधना करो। कोई आसन वासन जो भी आपके पास है वो लगा करके बैठ जाना बस। धीरे धीरे आपके पास ऐसी ऐसी शक्तियां आएगी जो कहेगी कि आप हमारा उपयोग कर सकते हो। मैं लगिमा हूं, अणिमा हूं, गरिमा हूं, प्राकाम्य हूं, सब कुछ जितनी भी सिद्धियां हैं, सब सिद्धियां, मारण, मोहन, उच्चाटन, आकर्षण, वशीकरण, षडकर्म आपके पास आएंगे, बोले हमारा उपयोग कर सकते हो। सम्मोहन, मोहिनी आपके पास आएगी, बोले मेरा उपयोग कर सकते हो। आप जिस चीज का भी चाहो उपयोग कर सकते हो, लेकिन उपयोग करने में एक खतरा है कि जैसे आप उपयोग करोगे वैसे आध्यात्मिक यात्रा आपकी रुक जाएगी और सांसारिक यात्रा में फिर काफी समय आपको बिताना पड़ेगा। तब आप सिद्ध पुरुष तो बन सकते हो, बुद्ध पुरुष नहीं बन सकते। बुद्ध पुरुष वो होता है जिनके पास शक्तियां सब कुछ आती है, लेकिन न तो किसी को श्राप देते, न किसी को आशीर्वाद देते, न किसी के गुरु बनते, न किसी के चेले बनते हैं, बस तटस्थ अपने में ही मस्त रहते हैं, न किसी से कोई लेना देना नहीं। कोई गाली भी दे दे तो भी कोई तकलीफ नहीं, कोई आशीर्वाद दे दे तो भी कोई तकलीफ नहीं, कोई खाना भी बढ़िया खिला दे तो भी ठीक है, नहीं खिलाए तो भी ठीक, उनको कोई परेशानी नहीं होती। वो अपने भीतर में एकदम समाधिस्थ रहते हैं, एकदम अचल रहते हैं। उनके भीतर में कोई भी प्रकार का वाइब्रेशन नहीं उठता, कोई भी प्रकार की तरंगे नहीं उठती, एकदम सारी तरंगे उनकी स्तब्ध हो जाती है, मौन में चली जाती है। तो मौन, शब्द, ये सब मिलकर के आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार पैदा करेंगे जिसका आपने आज तक कभी आभास तो दूर की चीज है, कभी सुना भी नहीं होगा। जो जानते हैं, और इस वीडियो को देखने वाले जो लोग जानते हैं उनको तो पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ और कितना कितना ऑथेंटिक बात ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको पहले पहले, जैसे साधना में अगर बैठ भी गए तो पहले पहले 10-15 दिन तो हो सकता है मेरे को गालियां भी देखी, कहाँ फंसा दिया, क्या कर रहे हैं बेवकूफ कहीं का, खुद तो कोई जानता नहीं, ऐसे हमको ऐसे फंसा दिया। लेकिन जैसे जैसे आप साधना करते जाओगे, महीना 2 महीना करते जाओगे, वैसे वैसे आपको इतनी ऊंची चीजें प्राप्त होगी जो बहुत उत्कृष्ट मानी जाती है, और संसार में उन चीजों से आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।